नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके सामने एक बहुत अजीब सिचुएशन आ जाए और अजीब सिचुएशन ये है कि आपकी खुद की पत्नी फोर्स करने लगे कि उसको किसी और व्यक्ति के साथ शादी करना है, किसी और व्यक्ति के साथ भाग के जाना है, तुम तलाक दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ झूठे मुकदमे दायर कर दूंगी। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप इस सिचुएशन को कैसे डील करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपको मैं एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं, फिर आगे मैं बताता हूं। अवैध संबंध और द्विविवाह भारतीय समाज में गंभीर और कानूनी उल्लंघन है। इसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति बिना कानूनी अनुमति के एक से अधिक विवाह करता है या अवैध संबंधों को स्थापित करता है। यह कानूनी अपराध माना जाता है। कई बार अवैध संबंध हत्या की वजह भी बनते हैं। साल 2022 में 271 ऐसे मामले दर्ज किए गए जिनमें अवैध संबंधों के चलते पति की हत्या की गई। इस आंकड़े को देखें तो हर 32वें घंटे में एक व्यक्ति की हत्या हुई। मरने वालों में 22 से लेकर 78 साल तक की उम्र वाले लोग शामिल थे। साल 2020 में हत्या के 29,193 मामले दर्ज हुए। इनमें से 3,031 हत्या के मामले प्रेम संबंधों के चलते दर्ज हुए। साल 2010-2014 के दौरान भारत के कुल हत्या के आंकड़ों में ऐसी हत्याओं की हिस्सेदारी 7-8% थी, लेकिन 2016 से 2020 के बीच यह बढ़कर 10 से 11% हो गई, जबकि हत्याओं की कुल संख्या में गिरावट देखी गई। हालांकि भारतीय कानून द्वारा अवैध संबंध और द्विविवाह अपराध माने जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रेम संबंधों और अवैध संबंधों के चलते हत्याओं के प्रतिशत का बढ़ना संकेत करता है कि इस विषय पर समाज में जागरूकता बढ़ाने और साथ साथ सख्त कानूनों की अधिक जरूरत है। आपने ये रिपोर्ट देखा। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं कि आजकल अवैध संबंधों के आरोप आराम से पुरुषों के ऊपर तो लग जाते हैं, लेकिन महिलाएं भी इसमें पीछे नहीं है। महिलाओं के भी अवैध संबंध होते ही हैं। और जब इस तरह का सिचुएशन आपके सामने हो और पत्नी आपको धमकी दे रही हो कि आपके खिलाफ झूठे मुकदमे कर देंगे, तो इसको बाइगेमी बोलते हैं। अगर धमकी देने के साथ साथ वो सही मायने में आपसे बिना डिवोर्स लिए, आपसे बिना शादी को तोड़े हुए अगर उस व्यक्ति से उसने लीगल शादी कर लिया, प्रॉपर शादी कर लिया, तो इसको बाइगेमी बोलते हैं, यानी द्विविवाह बोलते हैं। और कानून की नजर में यह क्राइम होता है। तो ये कैसे क्राइम है, आइए सब कुछ इस रिपोर्ट में देखते हैं। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में हम देखते हैं बाइगेमी के बारे में। बाइगेमी यानी कि द्विविवाह, यानी कि दो पत्नियों से शादी करना या दो पतियों से शादी कर लेने को बहुविवाह कहते हैं, बाइगेमी कहते हैं। तो बाइगेमी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि बाइगेमी क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया कि एक ही व्यक्ति अगर एक पुरुष अगर दो महिलाओं से एक टाइम पे शादी कर लेता है तो उसको बाइगेमी बोलते हैं, या फिर अगर पत्नी भी दो पुरुषों से शादी कर ले तो उसको भी बाइगेमी बोला जाता है। और बाइगेमी 494 आईपीसी का सेक्शन है, इसके तहत इसको अपराध बनाया गया है। आईपीसी का ये सेक्शन है, आईपीसी के सेक्शन के तहत ये अपराध है 494। अब बाइगेमी कब होता है, यानी कि अपराध कब बनता है, तो इसके बारे में जान लीजिए कि इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों चीजें क्या है। सबसे पहला चीज है कि लीगली मैरिड टू समवन, यानी कि आप पहले से शादीशुदा हो, शादीशुदा होते हुए अगर आप किसी और के साथ दूसरी शादी करते हो तो लीगली मैरिड टू समवन का प्रूफ होना चाहिए आपके पास में। लिव इन में रहते हैं ये नहीं चलता है। आपने अपने पति या पत्नी के होते हुए किसी और से शादी कर लिया, इसका प्रूफ होना चाहिए। दूसरा, मैरिज अनदर पर्सन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द स्पाउस, आपके पति या पत्नी जो भी हैं वो जीवित हैं, उसके बावजूद आपने किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर लिया तो इसको बाइगेमी के अंडर कंसीडर किया जाता है। जो तीसरा है, द फर्स्ट मैरिज नॉट डिसॉल्व बाय डिवोर्स और वॉइड, किसी भी मैरिज को, जो मैरिज हो जाता है, जो कि एक लीगल मैरिज हो जाता है, उसको 2 तरीके से डिसॉल्व कर सकते हैं। या तो उसको हम वॉइड करा दें, यानी खारिज करा दें। खारिज इस ग्राउंड पे करा सकते हैं कि भाई ये प्रॉपर तरीके से ये शादी नहीं हुई थी, या फिर तलाक हो जाए, डिवोर्स हो जाए, या फिर तलाक हो जाए, या तो डिवोर्स हो जाए या वॉइड हो जाए, या तलाक के भी ग्राउंड्स होते हैं। उन ग्राउंड्स पे अगर डिवोर्स हो जाता है उसके बाद ही आप किसी और से शादी कर सकते हो। अगर मान लो ये तीनों कंडीशन मीट नहीं हुआ है, उस केस में बाइगेमी बन जाता है। पनिशमेंट क्या होता है, सबसे पहले ये जान जाइए कि कॉग्निजेबल और नॉन बिलेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल नॉन बिलेबल ऑफेंस का मतलब ये होता है
कि संगीन मामला है और नॉन बेलेबल यानी गैर जमानत वाला ये मामला है और इसमें जमानत मिलता नहीं आसानी से। तो इसमें जो सजा है, इम्प्रिजमेंट है, वो 7 साल का हो सकता है और इसमें फाइन भी लगाया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई 7 साल तक की सजा हो सकती है और इसमें फाइन भी लगाया जा सकता है। अभी इसके कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन ये है कि मान लीजिए कि आपके पति या पत्नी जो भी हैं, आपको ये मालूम ही नहीं है कि वो जीवित है या मृत है, कहाँ है, कुछ भी नहीं मालूम है, और ये ड्यूरेशन अगर 7 साल का हो जाए, उस केस में जो है ये आप कर सकते हो दूसरी शादी करने से कोई दिक्कत नहीं है। और एक दूसरा कंडीशन ये भी होता है कि आपको ये नहीं पता है कि आपकी स्पाउस डेड है या अलाइव है। अगर आपको ये मालूम ना चले तो भी आप शादी कर लेते हो, तो बाइगेमी के अंडर उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। तो आपने इस वीडियो में देख लिया कि बाइगेमी कब बन जाता है, अवैध संबंध कैसे बाइगेमी बन जाता है, फिर अगर बाइगेमी हो तो किस सेक्शन में आप एफआईआर कराएंगे, और फिर जब आप एफआईआर कराएंगे दोष सिद्धि होने के बाद से जो आरोपी व्यक्ति है उसको कितनी सजा होगी, सब कुछ आपको मालूम चल गया। अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं या फिर कोई सजेशन लेना चाहते हैं, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर लीजिए। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरी सहायता मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।